जो है वो गाय। तो गोपालन को धन जो गाय, वह गाय की जो गोधूली वासु प्रभु को मुखारविंदी रजस्वल है, मैंने बात भी रज चमक रही है। मुहुश्च प्रदर्शयन मध्य मार्गम गच्छन उभयत स्थिता गोपी पर्यायेण पश्यति। और या प्रकार के मुखार बिंदु को एक बखत कोई को देख लेते हो, ऐसा नहीं है। जब प्रभु पधार रहे हैं तो दोनों तरफ भक्त खड़े हुए हैं, एक बार या तरफ देखें, एक बार या तरफ देखें, और या तरफ में दोनों तरफ देखते भय भी फिर ऐसा नहीं कि आगे निकल गए तो पीछे वाले को नहीं दिखे, पीछे मुड़ के एक वक्त और देख लें। क्या तरह से चतुर्विध दृष्टि जो है वो प्रभु की चले है। वासु उभय स्थिता गोपी पर्यायेण पश्यति अतः मुहुः मुहुः प्रदर्शन। एक ही मुखारविंद जो है वासु मुहुः मुहुः पुनः पुनः प्रभु दर्शन करा, और पुनः पुनः दर्शन कराना है। अग्रे गच्छन पुनः व्याघुट्य पश्यति। जैसे सिंह आगे चले और पीछे देखे ना, वासु सिंहावलोकन से ऐसे आगे जाए और पीछे भी देखते जाएं। पीछे देखें वासु ऐसे सिद्ध हुए, एक बार देखें वो तो शायद जो है वो जिज्ञासा देखी हुई जगह है, पर पीछे मुड़ के देखें वासु उत्कंठा देखा। अपन जा रहे हैं तो एक वक्त क्रम से एक वक्त या तरफ देखो, एक तरफ या वक्त देखो, तो जिज्ञासा वश भी देख सके। पर जाको एक वक्त देख लियो तो पुनः पीछे मुड़ के देखना, वहां तो उत्कंठा जनित होगा। बात दोबारा देखने से भक्त को हृदय में यह प्रतीत हो कि नहीं, जैसे मेरा मन प्रहयालु है प्रभु में, वह तरह से प्रभु को मन भी मेरे प्रति कुछ प्रहयालु। तादृक दर्शनम स्वापेक्षा ज्ञापकम इति स्मरजनकम। और ये फिर मुड़ के जो दोबारा देखे हैं वो देखने में जो है वो गोपिकान के हृदय में श्रृंगार भाव उत्पन्न हुआ। एक बार देखने से तो नहीं होगा, क्योंकि शायद जिज्ञासा देखे आदमी क्या है, केवल जानकारी के लिए देखे, पर जब मुड़ के दोबारा देखे तो कंफर्म हो जाए कि नहीं, उत्कंठा है प्रभु के लिए। तादृक दर्शनम निरंतर दर्शनेन तत्रैव रसास्वादनम इति न स्मरोत्पत्त्यवसर। यदि निरंतर देखें तो ऐसो श्रृंगार के भाव जगेंगे। बाकी कारण क्या कि निरंतर देखने रहने से तो दोनों में एक तानता आ जाए, एक तानता आ जाए तो दोनों में तृप्ति आ जाए, तृप्ति आ जाए तो ऐसे श्रृंगार के भाव जगेंगे हैं। थोड़ा तेरा या तो पर्याय से देखें, पर्याय से देख के फिर पाछे जब मुड़ के प्रभु देखें तब जो है वो धन रजस्वलम दर्शयन मुहुर मनसी न स्मरम वीर यति हो जाए। तादृक दर्शनम अतो वारं वारं प्रदर्शनम स्मराग्ने संधूक्षण भवति। जैसे हवा जो है वो निरंतर चले तो अग्नि बुझ जाए, पर झोंकान में चले हवा वो भड़क जाएगी। ऐसा नहीं है, एकदम कंटिन्यूअस ब्लो हो तो बुझा देगी, पर ऐसे संधूक्षण वो नहीं होगा। वो बर्तन मांजने वाले वो करें, क्या कहें उसको, धमन। तो धमन से जैसे करो तो वहां में क्या होगा, तो आग जो है वो भड़के, क्योंकि रह के आवे ना वो भड़का लो, बुझावे नहीं वा तरह से। तो या तरह से जो इनके हृदय में भाव है वह को प्रभु संधूक्षण करे हैं। निरंतर जो दर्शन दें तो एकतानता आ जाए, एकतानता आ जाए तो संधूक्षण नहीं। तादृशं कृत्वा तत्पूरणार्थम तद निराकरणार्थम युद्धम अवश्यम कर्तव्यम। ये तामस है ना, तो क्या को है, यदि या तरह से तुम संधूक्षित करके जो है वो है तो ये श्रृंगार अग्नि हमने प्रज्वलित कर रहे हो तो तुम वीर हो तो या को बुझाओ। यदि वीर हो तो बुझाओ। या लिए वो क्या है कि धन रजस्वलम दर्शयन मुहुर मनसी न स्मरम वीर। वीर क्या है ये,
तत्सूचयन्ति धनेन रजस्वलम श्रम सूचकम भवति। और ये रज मुखारविंद पे चौंटे क्यों हैं? क्योंकि गाय चराते वक्त जो स्वेद बिंदु आए हैं उनके कारण रज अधिक चौंक जाए, नहीं तो इतनी नहीं चौंटे। या के लिए श्रम जो है वो सूचित भयो, धन माने ये जो रज जो लगी भई है मुखारविंद पे, या फिर जो है वो गाय चराने में वन में जो श्रम भयो वो जो है वो सूचित भयो। अब इतने जब श्रांत हो तो वाकु जो है वो ये हुआ कि हम श्रम क्यों नहीं निवारित कर दें। शम निवृत्तिश्च अस्माभिरेव वन एवैतत् सर्वथा भुव्यम अतो अत्रैव समागमनम अनेन ग्रहे रतिम दास्यामि इति पक्षो यावत्। बिभ्रदिति, अरे बीच में यमुना जी आई थी, कई तालाब आए होंगे, चाहते तो अपने मुखारविंद को धो लेते, फ्रेश होके आते, फ्रेश होके नहीं आया। वो जो भी कुछ वन में श्रम भयो है वो सारे श्रम चिन्हन को लेके आए हो ये जताने के लिए कि भाई शांत हैं हम। जैसे आदमी आवे भोजन करवे तृप्ति जतावे तो पड़ोसी की इच्छा मारी जाए, तो आके और भूख जतावे तो पड़ोसी की इच्छा जगे। अब आके कहते नहीं पेट भरे तब अपन कहें खाओ तो कितना कहेंगे भाई थोड़ा बहुत खा लो, पर भूख जतावे अपने को आके तो परोसने की इच्छा अधिक हो गए। तो या तरह से श्रम जता रहे हैं तो श्रम निवारण की इच्छा हुए, श्रम नहीं जता होते फ्रेश होके आते। आजकल कई लोग जाना ना, औरतें भी रखे ना पर्स में पाउडर रख लें, वो रख लें, पूछा क्या जाए फ्रेश होके आवे तो कोई प्रश्न नहीं। तो ऐसे यमुना जल में अपने मुखारविंद धो के और फ्रेश होके आते तो कोई अपील तो रहती नहीं ना। फिर तो अभी कुछ अपील है या हमें मुखारविंद में, तो अपील है यहाँ लिए जो है वो हम अटेंड कर रहे हैं, कह रहे हैं। बिभ्रदिति तामेव अवस्थान यदि मुख सम्मार्जनम कृत्वा समागच्छेत् तदा प्रसन्न मुख दर्शनात् ज्ञानम वा भवेत्। अब प्रसन्न मुख ठाकुर जी को दिखतो तो स्नेह नहीं होता, ज्ञान होता, क्योंकि भगवान तो मुख प्रसन्न नहीं दिखेगा, कौन तो मुख प्रसन्न दिखेगा, ज्ञान हो जाएगा। क्या प्रभु प्रसन्नता तो पधारे। स्नेह को अवकाश नहीं आवे, स्नेह को अवकाश तो तभी आवे तो जब शांति दिखलाई जाए तो अपने को स्नेह को अवकाश आवे। स्नेह की परीक्षा ही कब हो गए तो जब शांत अपने को कोई दिखे, और तब वो शांत जो दिखे और वाको श्रम निवारण अपन करें तो स्नेह दिखे। तुम भी प्रसन्न हम भी प्रसन्न, दोनों आत्माराम मुनि इकट्ठे हुए तो दो भैंस जैसे दिखे न, वही आपको देखे न वही आपको देखे, दोनों स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधि स्थितधीचिम प्रभाते किमासी सुहृजेत किम प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना स्थित प्रज्ञ सदस्यते। तुम भी प्रसन्न हम भी प्रसन्न, कोई बात ही नहीं, कोई कोई को अटेंड ही नहीं कर सके, दोनों आत्माराम हो जाए स्थित प्रज्ञ हो जाए। तो यहाँ तक ये स्थित प्रज्ञता जो है ये जो है वो ज्ञान को लक्षण है, और स्नेह को लक्षण जो है वो सश्रम है। वो हमें प्रज्ञा स्थित नहीं हो गए, वो हमें तो प्रज्ञा थोड़ी चलायमान हो जाए, क्योंकि यहाँ श्रम दिखाई दे तो वहाँ उद्वेग दिखाई दे, अरे शांत है, उद्विग्न हो जाए देखने वाले, कैसे यहाँ को श्रम निवारण करे ख्याल में। और एकदम स्थित प्रज्ञ बन के वो भी हमें आत्मतुष्ट, तुम भी आत्मतुष्ट हम भी आत्मतुष्ट, फिर दोनों की प्रज्ञा स्थित हो जाए तो स्नेह को तो कोई प्रसंग रह ही नहीं जाए यदि शांत न दिखे तो। यही लिए सेवा में सबसे ज्यादा अपने यहाँ विचार परिश्रम को किए गए। कारण क्या? क्योंकि परिश्रम को विचार हुए तो स्नेह पूर्वक सेवा हुए, अपन ने वाको अर्थ उल्टो समझ लिया। परिश्रम को विचार अपन क्या कियो तो वाको अर्थ अपन ने उल्टो समझ लियो। अब सामान्य एक बात कहूं, जैसे ठाकुर जी को परिश्रम हो जाए तो अपने यहाँ खीरा भोग धरे, कैसी सहज भाव हतो वहां में। जैसे बच्चा रो रहे है तो अपन चॉकलेट मुंह में दे दे कि नहीं, चुप हो जाए। अपन ने क्या उल्टो चक्कर सोचो
कि खूब परिश्रम देना और तपेला भर भर के सीरा धरना, जब परिश्रम दूर हो जाए। तो तपेला भर के सीरा धरने से तो और ज्यादा परिश्रम हो जाए। तपेला भर के सीरा धरने से परिश्रम दूर नहीं। बहुत लोग करें भाई हमने 56 भोग को मनोरथ करा दिया, तो 56 भोग के मनोरथ को थोड़ी परिश्रम दूर हो जाएगा। जा वक्त परिश्रम भयो वा वक्त वा परिश्रम के कारण तुम्हारे चित्त में थोड़ा भी उद्वेग आयो और वह उद्वेगवश तुमने एक कटोरी सीरा धर दियो गरम गरम, तो तुम प्रभु के हृदय में भी आ गयो कि नहीं भाई हमारा परिश्रम दूर किए। मैं किशनगढ़ दरबार के, आपने तो देखा ना किशनगढ़ को, तो वहां से 16 मील से दूर एक और किला है। वहां किला में दरबार रहते, ठाकुर जी यहाँ किशनगढ़ रहते, रूपमगढ़ दरबार लोग रहते। रोज सुबह श्रृंगार कर आते, 16 मील घोड़ा पे चढ़ के आवे, उठे करें मंजन करें आवे करें, कछु तो विलंब हो ही जाए। तब वो परिश्रम को सिद्धांत दरबार में ऑर्डर कर दिए कि हर घंटा एक एक लेट हो तो एक एक सबड़ा पेड़ा धर देना। अब उनने परिश्रम को सिद्धांत, तो परिश्रम हो तो कछु सामग्री धरनी, ये सिद्धांत समझ में आयो तो घंटा भर लेट आवे, एक सबड़ा पेड़ा को धर दिया जाए। अब वो तो मन को खुलासा मिल गया कि भाई पेड़ा तो भोग आ रहे हो ना, अब ये काम और पटाके चलेंगे। आज विलंब हो गया, तुमने कहीं परिश्रम गयो तो एक छबड़ा पेड़ा धर दो, मन को एक सहारा मिल गया तो चलो भाई एक काम और कर लो, एक छबड़ा और धर दीजिए। एक काम करने की मन को छूट मिली, उन्होंने कहा अब ये 2 ही काम तो बाकी है, 2 और करके चलो एक छबड़ा और दो, 3 छबड़ा हो गया। अब वो छबड़ा पे छबड़ा आने लग गया तो मुखिया जी ने कही कि महाराज आप तो राजा हो, चाहो जितने पेड़ा के छबड़ा धर सको, पर या तो परिश्रम घट नहीं रहा है, बढ़ रहा है। पेड़ा कोई परिश्रम हो गया ठाकुर जी को, और कोई परिश्रम नहीं है। तो अपन ने वह तो अर्थ गलत समझ लिया। जो स्नेह की स्वाभाविकता, सरसता, कोमलता हसी वो अपन ने खो दी, और ये परिश्रम को भी अपन ने अस्वाभाविक विचार कर लिया। ऐसे परिश्रम निवारण नहीं हो गए। बड़ी क्या वक्त अपने को लगे कि नहीं वस्तुतः परिश्रम हो गया प्रभु को, और वक्त जो है कोई सीरा को कटोरा है, कोई भी ऐसा जाने बच्चा को ऐसा मजा आ गया, ऐसा स्वरूप कोई भोग धरे, तो वाकई एक उद्वेग अपने चित्त में भी होना चाहिए। काम एंड क्वाइट डिसीजन अपन लें, क्या एक सबड़ा पेड़ा को धर दो, फिर न तो अपने चित्त में उद्वेग। तो ऐसे उद्वेग बिना अपन ने जब पेड़ा का छबड़ा भोग करें तो ठाकुर जी को न तो परिश्रम दूर हो गए बल्कि परिश्रम बढ़ जाए, क्योंकि मन से रहे तो सहारा खोजने लग जाए। एक छबड़ा और दे दीजिए, एक छबड़ा और दे दीजिए, एक काम। अब तो काम में तो 99 का चक्कर है, एक काम करने की इच्छा हो तो फिर हो कि एक काम किया तो 2 और कर लो, 2 में कितनी देर लगे। तो या तरह से जो छबड़ा धरने लग जाए तो स्वाभाविकता हो जाए। कहने परिश्रम को विचार तो बहुत आवश्यक है, पर वो स्वाभाविक होना चाहिए। आवश्यक भी अस्वाभाविक नहीं होना चाहिए। जैसे भोजन जो है वो बहुत स्वाभाविक है, आवश्यक है, पर स्वाभाविक हो तो आवश्यक है। कोई अस्वाभाविक भोजन करने लग जाए तो हमारे हिंदी में क्या है, 2 बोरी मटर खा गए बेदाना समझते हैं। बेदाना मैंने ये क्या है ना, किसमिस नहीं अनार। 2 बोरी मटर खा जाए बेदाना समझ के, कहा ये तो बेदाना है, कैसे नहीं, इनमें दाना अंदर है ही कहाँ, अंदर से तो पोकल है। अंदर से पोकल है करके कई लोग कहें दूध है पी जाओ, हमारा लिक्विड है, हमें क्या है। पर लिक्विड है दूध, कितना दूध है ये तो सोचो। वो 2 बोरी मटर खा के बेदाना समझ कर ऊपर में तो परिश्रम बढ़ जाए, घटे नहीं। तो परिश्रम को जो है वो विचार आवश्यक है, पर स्वाभाविक होना चाहिए, अस्वाभाविक नहीं। कोई अस्वाभाविक परिश्रम को विचार करें ना, वो जो है वो बड़ी फिर विडंबना हो जाए, वो फिर स्नेह नहीं रह जाए, वो एक रूटीन हो जाए। तो रूटीन जो है वहां में फिर स्नेह परिश्रम को निवारण भी नहीं हुआ, बल्कि ऐसे रूटीन हमसे तो परिश्रम और बढ़ जाए, अपने को तो पता नहीं चले। पर जो ऑफिस के जो यूरोप के जो कायदा हैं, कोई से पूछो आप, उनको सब ट्रेनिंग दी जाए कि जैसे रिसेप्शनिस्ट को ट्रेनिंग दी जाए कि कोई भी आवे तो हंसना, कोई भी कैसे बात करनी, वो सब ट्रेनिंग दें। और वो हंसने के कारण उनके माइंड में टेंशन आवे लास्ट में। हंसना तो कितनी अच्छी चीज है, पर ऐसी ऑफिशियल जो है वो हंसने को घर घड़ी हर जो आयो मैंने ग्राहक, उन सबको हंस के और रिसीव करो, उन सबको करो, तो आपको साइकोलॉजिकल टेंशन आवे हंसने में भी।
नहीं तो सामान्यतः माना जाए कि हंसो तो आपको सब टेंशन खत्म हो जाए। तो ऐसी ऑफिशियल स्माइल जो हंसो आप, तो ऑफिशियल स्माइल को हंसने को फिर अलग टेंशन निर्माण हुआ है, और वो टेंशन फिर हंसने से दूर नहीं हो सके, वो तो रो के ही दूर होगा। रोया आदमी अपने भाग्य पे के कहाँ फंस गए वो टेंशन